अच्छा, तो बॉयज़ हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं 2D अरेज। अब तुम लोगों को इस टॉपिक से अजाब शायद ही कोई और टॉपिक लगे, लेकिन अगर इसको समझा जाए, इसको सुकून से बिना डरे बिना परेशान किए 2 मिनट दिमाग से पढ़ लिया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल इससे आसान कोई ADT या डेटा स्ट्रक्चर पूरी कंप्यूटर साइंस के अंदर है। ठीक है, आपका पूरा डेटा ऑर्गेनाइज होता है, पूरे तरीके से पढ़ा होता है। इट्स वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, एक्सेस करना बहुत आसान है। तो बिना टाइम ज़ाय किए हम इसको समझते हैं। अब सबसे पहले तो सारा कोड साइड पे करके, हर कोड को मिस करवा के, दिमाग से निकाल के हम लोग सिर्फ इसकी डायग्राम देखते हैं। ठीक है, स्ट्रेट बन जाओ भाई। ठीक है, ये एक 2D एरे है। ठीक हो गया। अब तुम लोग कहोगे हाँ जी पता है हमें 2D एरे है, बचपन से देखते आ रहे हैं, कोड बताओ। सब्र कर जाओ, करते हैं कोड को, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो। अच्छा, इसमें सिंपल से 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक रोज का, ठीक है, और एक कॉलम्स का। अब रोज क्या होते हैं? अब बेटा जो हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं ना, ये एक हॉरिजॉन्टल बार, ये एक हॉरिजॉन्टल बार, ये हॉरिजॉन्टल बार, ये आपके रोज होते हैं। तो इसमें कितने रोज हैं? 3 रोज हैं। ठीक हो गया। अब जो आपके वर्टिकल बार्स होते हैं ना, उससे मेरा मतलब ये, ठीक है, ये आपके कॉलम्स होते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये 3 रोज थे हमारे पास, 3 कॉलम्स। ठीक हो गया। तो यानी कि जो आपके पास हॉरिजॉन्टल होते हैं वो रोज होते हैं, और जो आपके वर्टिकल होते हैं वो आपके कॉलम्स होते हैं। ठीक हो गया। अब ये मेरा पहला रो, ये मेरा पहला रो, ये मेरा पहला रो। ठीक हो गया। ये मेरा दूसरा रो, ये मेरा दूसरा रो, ये मेरा दूसरा रो, ये मेरा तीसरा रो, ये मेरा तीसरा रो, ये मेरा तीसरा रो। समझ रहे हो ना? इसको पूरे को मैं एक रो कह रहा हूँ, इसको मैं पूरे को मैं एक रो कह रहा हूँ, इसको पूरे को मैं एक रो कह रहा हूँ। जहाँ समझना है वहाँ कमेंट करो, इस पर दोबारा एक वीडियो बना लेंगे, दोबारा एक लेक्चर रख लेंगे, लेकिन तुम लोगों को समझ आना ज़रूरी है। ठीक हो गया। अब ये मेरा पहला कॉलम, ये मेरा पहला कॉलम, ये मेरा पहला कॉलम, ये मेरा दूसरा कॉलम, ये मेरा दूसरा कॉलम, ये मेरा दूसरा कॉलम, ये मेरा तीसरा कॉलम, ये मेरा तीसरा कॉलम, ये मेरा तीसरा कॉलम। सो वेरी इजी। अब ये जो तुम्हारे पास आ गए 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये जो तुम्हारे पास आ गए इन्हें हम कहते हैं एरे के इंडेक्स। ठीक हो गया। ये तो तुम्हारा डायग्राम, अब तुम लोगों को समझ आ गई। वेरी इजी। 1 1 मतलब पहला जो होगा डिजिट वो मेरे पास रो का होगा, दूसरा होगा कॉलम। अगर मैं कहता हूँ पहला 1 2, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 3 फॉर इंस्टेंस, ये मैं कहता हूँ कि मेरी इंडेक्स कौन सा होगा। इसका मतलब पहले रो पे जाओ, पहले रो पे चले जाओ, मतलब कि इस वाले रो के अंदर, तीसरे कॉलम पे चले जाओ, मतलब इस वाले कॉलम के अंदर, जहाँ इंटरसेक्ट करें वो बेटा आपका आंसर है ये। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। 3 4, साइज चेंज कर दिया मैंने इस बार। फॉर एग्जांपल मुझे कहते हैं कि जी 2 3 का बताओ कौन सा इंडेक्स है। तो दूसरे रो पे जाओ, 1 2 3, दूसरा रो चला गया मैं, ये वाला। तीसरे कॉलम पे जाओ, 1 2 3 4, ये वाला। जहाँ ये इंटरसेक्ट करें बेटा वो आपका इंडेक्स है। ठीक है, ये तो अरे की इंडेक्सिंग हो गई। अब इसका सिंटेक्स कैसे आता है, सिंटेक्स देख लेते हैं। जहाँ समझ ना लगे वहाँ कमेंट कर दो, हम इसके ऊपर एक दोबारा से सेशन रख लेंगे, मैं तुम लोगों को दोबारा समझा दूंगा। आई रिपीट, मुझे ये तुम लोगों को टॉपिक समझाना है। ठीक है, मैं सर से नहीं उतार रहा, मैंने ये वीडियो ही इसलिए बनाई है कि ताकि तुम लोगों को इस टॉपिक का डर निकल जाए। ठीक है, अब मुझे तुम लोगों के 10 मिनट चाहिए, 10 मिनट से
5 मिनट दे दो यार, लेकिन वो 5 मिनट अपने हलाल के होके दो, यहाँ पे नज़र दिमाग सारा टेंशन यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। हम सिंटेक्स करने लगे हैं इसका। अब इसका सिंटेक्स बहुत ईजी है, अरे नेम, ठीक है। अरे का नाम बेटा 2 बॉक्सेस इस तरह लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे आपके नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे आगे नंबर ऑफ कॉलम्स, वेरी क्लियर। फॉर एग्जांपल मैंने 2D अरे बनानी है 2 बाई 2 की, मैं चाहता हूँ 2 रोज हूँ, सॉरी 2 कॉलम्स हो, 2 रोज हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसका नाम हो फॉर एग्जांपल एरे कह लो, एरे का नाम हो एरे, उसका सिंटेक्स ये होगा बच्चा 2 बाई 2 की एरे हो जाएगी, ठीक है। सिंटेक्स भी क्लियर हो गया। अब आया सवाल कि सर सिंटेक्स तो क्लियर हो गया, लेकिन इसके ऊपर सिंटेक्स का सवाल तो नहीं आता ना, इसके ऊपर हमेशा कोई ना कोई प्रोसेसिंग, कोई ना कोई कोडिंग, कोई ना कोई एल्गोरिदम का जो है वो क्वेश्चन आता है। तो कोई मसला नहीं, हम एल्गोरिदम भी देख लेते हैं। जब आप 2D अरे की बात करते हो तो आप यू ऑलवेज आइटरेट, ठीक है। अब लेट्स सी 2D अरे पे आइट्रेशन कैसे परफॉर्म होती है। तुम लोगों को पता है कि अगर सिंपल 1D अरे होती है मेरे पास अगर, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक हो गया। तो हम एक लूप लगाते हैं, फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5, तो हम सिंपल लूप लगाते हैं फॉर आई इन रेंज 1 to 5, अपनी वर्किंग करते हैं, ठीक है, और लूप से हम एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। अब अरे तो है, मतलब जो है लूपिंग तो लगनी है, लूप तो होना है, लेकिन किस तरह होना वो देखते हैं। 2D अरे लूप, ठीक है, वो कैसे होता है। अब बेटा इसके अंदर हमेशा ऑलवेज यूजेस 2 लूप्स, ठीक है, हमेशा 2 लूप्स यूज़ करेगी हमेशा, ठीक है। कुछ रेयर केसेस में होता है कि एक लूप भी यूज़ करती है, लेकिन वो ए लेवल्स की कोडिंग में बहुत कम होता है। वो जब आप बैचलर्स में कुछ हाई एल्गोरिदम, कोई टास्क परफॉर्मिंग एल्गोरिदम बनाओगे तो तब होगा, पहली बात। दूसरी बात, फर्स्ट लूप आइटरेट्स ऑन रोज, ठीक है। पहला लूप हमेशा रोज पे आइटरेट करता है, मतलब वो हमेशा जो है वो यूं 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 जाएगा। अभी तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, अभी सब देखते हैं, अभी आराम से समझेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा, सेकंड लूप आइटरेट्स ऑन कॉलम्स। अभी समझ लेते हैं, परेशान मत हो, अभी समझ लेते हैं। ना समझ आए कमेंट कर देना, दोबारा से वीडियो निकाल देंगे। ये मेरे पास लूप है, ये 2D अरे है, 3 बाई 3 की, ठीक है। मैं इसके ऊपर लूप लगाता हूँ फॉर आई इन रेंज 1 2 3। अब अंदर वाला जो लूप लगाओगे इसका आइटरेटर डिफरेंट होगा, फॉर जे इन रेंज 1 2 3, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि मैंने फॉर इंस्टेंस चेक करने हैं कि मेरे पास इस पूरी 2D अरे के अंदर कितने इवन नंबर्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ इंडेक्सिंग करूँगा, अरे आई जे, ठीक है, अभी समझ आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, एक सेकंड, थोड़ी सी यहाँ पे गलत भी होगी, इसको भी देख लेते हैं। अरे आई जे मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये ट्रू होगा, मतलब इवन नंबर्स, ठीक है। तो
ये वाला जो लूप है, ये वाला जो मेरे पास पॉइंटर है, ये हमेशा रोज़ पे इटरेट करेगा, और ये वाला जो मेरे पास बॉक्स है हमेशा कॉलम्स पे इटरेट करेगा। ठीक हो गया। अब अगर मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि मुझे इस 2D अरे का, अगर मैं तुम लोग को बताऊँ कि तुम लोगों ने इंडेक्स प्रिंट करवाना है, तुम कैसे करवाओगे? सिंपल, अरे ऑफ 1 2 का क्या मतलब है? फिर से वही बात, पहले रो पे जाओ, पहले रो पे चले गए, दूसरे कॉलम पे जाओ 1 2, ये मेरा ये वाला 1 2 वाला कॉलम है 1 2। ठीक है। अब मैं तुम्हें कहता हूँ एरे ऑफ 2 1 बता दो, फिर से वही बात, उसका ऑपोजिट है, दूसरे रो पे जाओ, पहले कॉलम पे चले जाओ, यहाँ पे चले गए। तो ये है हमारी टोटल 2D एरे। ठीक है, ये हमारा उसका सिंटेक्स है, और दिस इज़ हाउ वी एक्सेस द इंडेक्सिंग। अब तुम लोगों को समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई दोबारा वीडियो देखो, पॉज करो, स्लो करो, कोड करो, पेपर पेंसिल पकड़ो, पढ़ो, फिर भी समझ ना आए तो कमेंट करो, हम इसके ऊपर एक और वीडियो निकालेंगे। ठीक है, ओके बच्चों।